जब कोई व्यक्ति सच्चाई, भक्ति या ईश्वरीय मार्ग को नहीं सुनता और बार-बार भक्तों का अपमान करता है, तो भगवान उनके साथ क्या करते हैं? अक्सर भक्तों के साथ चारों युगों में देखा गया है कि समाज में, परिवार में उसे बहुत सताया जाता है। इसका उत्तर आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और कर्म सिद्धांत तीनों से जुड़ा हुआ है। कौन लोग सच्चाई नहीं सुनते? पहले ये जानते हैं। अज्ञानी लोग जो आत्मज्ञान और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। जो मूर्खता को ज्ञान समझते हैं, वह सत्य की ध्वनि से डरते हैं। अहंकार जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, मैं ही सही हूँ वाली सोच उन्हें सत्य की ध्वनि से दूर रखती है। सामाजिक भ्रम जो समाज, जाति, परंपरा या स्टेटस को भगवान से ऊपर मानते हैं, लोग क्या कहेंगे डर से वे संत, भक्त, साधना और सत्य का मजाक उड़ाते। जो बार बार भक्तों का अपमान करते हैं, उनका क्या होता है? शास्त्र, पुराण और अनुभव कहते हैं, भक्तों का अपमान ईश्वर स्वयं सह नहीं पाते। उदाहरण के दक्ष ने शिवजी महाभक्त का अपमान किया, पूरा यज्ञ नष्ट हुआ। दुर्योधन ने विदुर और कृष्ण को अपमानित किया, कुल विनाश हुआ। रावण ने हनुमान और माँ सीता का अपमान किया, सोने की लंका जल गई। कंस ने भक्तों का अपमान किया, स्वयं श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। भगवान ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं? सबसे पहले वो चेतावनी देते हैं और अवसर देते हैं, क्योंकि भगवान का काम है, बहुत मौके देते हैं सुधरने का। भगवान पहले उन्हें कई अवसर देते हैं, कभी बीमारी, कष्ट, असफलता, नींद में संदेशा भक्तों के माध्यम से। दूसरा, धीरे धीरे उनसे शक्ति, शांति, सफलता छीन ली जाती है। भक्ति का अपमान करने वाला धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। चाहे भारी रूप में कितना भी सफल दिखे, या तो वो व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट होता है, मान, धन, संबंध, या कभी कभी कठिन झटका खाकर वह ईश्वर की ओर लौटता है। तो क्या हमें ऐसे लोगों से लड़ना चाहिए? अब जानते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। भक्त प्रतिकार नहीं करता, वह केवल ईश्वर को सौंप देता है। जो सच्चे हैं उन्हें समय पर पहचान मिलती है, जो झूठे हैं उनका पतन उनका ही कर्म करता है। जो अज्ञान, अहंकार और समाज के मोह में फंसकर भक्तों का अपमान करते हैं, भगवान चेताते हैं, फिर दूर हो जाते हैं और अंत में ऐसे लोगों को उनके ही कर्मों से दंडित करते हैं। हर युग में घटित होने वाली एक गूढ़ सत्य घटना यह है, जब कोई अपने समाज मूर्ख को महात्मा समझता है और दूसरे समाज के महात्मा को अपमानित करता है और भगवान के भक्तों की कदर नहीं करता, तब भगवान क्या करते हैं? ये केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि अध्यात्म का गहरा नियम, युग, धर्म और कर्म चक्र से जुड़ा। चारों युगों में इस प्रकार की भी घटनाएं कब कब और किन किन के साथ हुई है, तो भी लोग नहीं समझते, नहीं सीखते हैं कि इतने शास्त्रों में सब कुछ लिखा गया भक्तों के बारे में। सतयुग, जब अहंकार धर्म से बड़ा समझा गया, प्रहलाद वर्सेस हिरण्यकश्यप। समाज को लगा कि राजा हिरण्यकश्यप ईश्वर है, लेकिन उसका छोटा पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे पागल समझा, सताया, मारने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? भगवान स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट हुए और कहा, जो भक्त का अपमान करता है उसका अभिमान यही नष्ट होता है। भगवान सिर्फ सच्चे भक्तों की भावना देखते हैं। त्रेता युग, जब जाति पाति और झूठे समाज के नियम हावी हुए, तब शबरी और निषाद राज केवट भक्त लेकिन नीची जाति कहे गए। राम को भी समाज ने वनवास दिया, जबकि वे धर्म के आदर्श थे। जो समाज राम को नहीं पहचान पाया, वही रावण को भी राजा मान बैठा। कलयुग में यही हो रहा है। जितने भी घटिया लोग हैं, जितना दिखावा, जितना पाखंड है, वही फल फूल रहे हैं। नतीजा, भगवान राम ने समाज को नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति को अपनाया। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यही त्रेता युग का पाठ था। तब भी लोग नहीं समझे और बड़ी बड़ी कथाएं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? जब अपने कर्मों में नहीं उतारते तो। द्वापर युग, जब भक्ति का मजाक और छल राजनीतिक बन गया, कृष्ण को लोग मक्खन चोर, राजनीति करने वाला कहने लगे। सुदामा जैसे भक्त को समाज ने तुच्छ समझा, कृष्ण ने सिर माथे लिया। विदुर, कर्ण, एकलव्य जैसे ज्ञानी समाज में अपमानित हुए। नतीजा, कृष्ण ने समय आने पर समाज को दिखाया, मैं भक्त के साथ खड़ा हूँ, न कि तुम्हारे सामाजिक छल के साथ। अब बात करते हैं कलयुग की, जब धन, पद और जाति को ही सब कुछ माना जाता है। आज भी जो सच्चे साधक, जागी हुई आत्मा के भक्त हैं, कोई भी भक्त है, उन्हें लोग पागल, ढोंगी, जादू टोना वाला कह देते हैं। लेकिन जो धोखा देते हैं, दिखावा करते हैं, वह समाज के आदर्श बन जाते हैं। और यही हो रहा है आए दिन। क्या भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं या दंड? सबसे पहले अवसर, चेतना भक्त से मिलना संकेत है। फिर यदि न माने तो कर्म फल, मतलब अपमान, दुख, पतन, ये सब होगा। कुछ भाग्यशाली झटका खाकर जाग जाते हैं परिवर्तन के लिए, बाकी विनाश के मार्ग पर चले जाते हैं।
जो भगवान के सच्चे भक्तों से दूर होते हैं, मतलब भगवान से दूर होते हैं, तो उनकी तो दुर्गति निश्चित है। ईश्वर ने तो तुरंत दंड देते हैं, न तुरंत माफ करते हैं। वे समय देकर आत्मा की परीक्षा लेते हैं। आध्यात्मिक कारण और नियम क्या है? वैसे ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही अय्याशी खरीदी जा सकती है, लेकिन वो चेतना का पतन का कारण है। ईश्वर केवल श्रद्धा देखते हैं, समाज नहीं। भक्त का अपमान ईश्वर का अपमान होता है। कर्म का फल अटल है, हर अपमान एक दिन लौट। जो सत्य नहीं सुनना चाहता वह खुद की आत्मा से दूर चला जाता है। जो अपने समाज के अज्ञान को पूजते हैं और दूसरे के ज्ञान को अपमानित करते हैं, उनके लिए भगवान सबसे पहले मौन हो जाते हैं, फिर दंड देते हैं। वह सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि इस कलयुग के समाज का आईना है, जहां सच्चे भक्त, जागे हुए बच्चे और ईश्वर से जुड़ी आत्मा को ही सबसे ज्यादा तिरस्कार, उपहास और दबाव झेलना पड़ता है, और वो भी अपने ही घर, परिवार और समाज से। किसी को छोटी उम्र में ईश्वर नहीं मिलते, ये किसने कहा? जब ध्रुव ने 5 साल की उम्र में बन जाकर भगवान विष्णु को पाया, जब प्रहलाद ने पिता की सत्ता को ठुकराकर नारायण को अपनाया, जब मीरा ने बचपन में गिरधर गोपाल को अपना जीवन सौंप दिया, तब क्या समाज ने उन्हें भी यही कहा था? ये सब बड़ों का काम है। ईश्वर उम्र नहीं, वो सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और आत्मा की पुकार सुनते हैं। ये सब कर्म कांड है, काम नहीं। ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसे लोग जिनको खुद ज्ञान नहीं है, जो खुद टीवी और मोबाइल में जीवन काटते हैं, जो दिन रात दूसरों की बुराई और तुलना में लगे रहते हैं, जो अपने बच्चों की आत्मा नहीं, सिर्फ समाज का डर देखते हैं। वे क्या समझेंगे इस बात को कि ध्यान में बैठी आत्मा, शास्त्र पढ़ती आत्मा, भगवान से बात करती आत्मा किस तरह की होती है? जिन्होंने खुद कभी ईश्वर को नहीं पुकारा, वे भक्ति को दिखावा समझते हैं। ऊपर से ज्ञान भी ऐसे ही लोग देते हैं जिन्हें खुद ज्ञान नहीं होता है। और जब घर वाले कहे समाज क्या कहेगा, तो उत्तर ये होना चाहिए कि जिस समाज को मेरी सच्चाई नहीं दिखती, जिसे मेरी आत्मा की पुकार झूठ लगती है, जिसे भगवान से मेरा संबंध पागलपन लगता है, उस समाज से तो मेरा टूट जाना ही भला है। ऐसे लोग क्या सच में सोचते हैं? नहीं। वो डरते हैं, सोचते नहीं। वो दूसरों की नजरों में जीते हैं, आत्मा की आवाज में नहीं। उनका मन कहता है सच मान लो, पर उनका अहंकार कहता है अगर ये सही निकला तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। और इस डर से वो सच्चे भक्तों का ही अपमान करने लगते हैं और अपने जीवन में कष्ट को न्योता दे देते हैं। जीवन बहुत सुखद है, बहुत आनंदमय है, यदि भगवान के साथ जिया जाए, भगवान के सच्चे भक्तों के साथ जिया जाए और इस पाखंडी समाज से दूर रहा जाए। और उस सच्चे भक्त का क्या? वो ईश्वर से जुड़ता है पर घर में अलगाव पाता है। वो आत्मज्ञान लाता है पर समाज में उपहास पाता है। वो सच को जीता है पर अपने माता पिता से ही पागल कहलाता है। ये कैसी दुनिया बनाई है प्रभु? ये कैसी दुनिया है जहाँ झूठ को व्यवहारिकता कहा जाता है और ईश्वर के प्रेम को पागलपन? अजीब ही प्राणी है इस दुनिया में। तो फिर क्या करना चाहिए? आत्मा को गिरने मत दो, ये तुम्हारी परीक्षा है। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें छोड़ो, दुआ दो, समय दो। जो तुम्हें भगवान से दूर करना चाहते हैं वे तुम्हारे नहीं हैं, चाहे रक्त के रिश्ते ही क्यों न हो। याद रखो, संत, ऋषि और भक्त सबसे पहले घर में ही उपेक्षित हुए हैं। और ये शायद शास्त्र पढ़ने वाले हो या चाहे समाज में रहने वाले हो, जो भगवान को पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हालांकि वो सच्चे भक्त तो नहीं होते हैं, पर हाँ, एक क्रिया से गुजर रहे होते हैं। खासकर वही ये सब काम करते हैं। जो आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, उसका अपमान करने वाला हर बार हारता है, और समय आने पर वही आत्मा समाज का आईना बन जाती है। भक्त की परम अवस्था त्याग की पराकाष्ठा और भगवान की गोपनीय योजना से जुड़ा है। जिसे सबसे ज्यादा सुख भगवान के पास मिलता है, वही सबसे ज्यादा संसार त्याग करता है, फिर भी कर्म करता है। यही सच्चे शिव भक्त की पहचान। सच्चे भक्त को भगवान के पास ही सबसे ज्यादा सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वह ईश्वर को स्वार्थ से नहीं, आत्मा से प्रेम करता है। उसके लिए ध्यान, मौन, मंत्र और आंसू यही मिलन है। वो जानता है कि संसार क्षण भंगुर है, लेकिन भगवान शाश्वत है, और ये समाज, ये दुनिया सब झूठी है, एक दिन खत्म होने वाली है। और रहेगा तो अंत में बचेगी तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा। जब आत्मा ईश्वर से मिल जाए तो दुनिया सब्जी भात की तरह फीकी लगती, फिर वह संसार से क्यों नहीं भागता? क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा से जन्मा है और कर्तव्य वही है जो शिव ने सौंपा है। वह त्याग कर भी निभाता है, वह दुनिया से अलग होकर भी उसमें होता है। वह जुटा होता है कर्म में, पर जुड़ा होता है परमात्मा में। शिव का भक्त वह है जो जग में रहते हुए जग से परे होता है। लेकिन फिर भी पूजा पाठी लोग जब भगवान के सामने कोई अपनी मनोकामनाएं करते हैं, वो उनको भी पूरी करते हैं, लेकिन वो उस मनोकामना को पूरा करने के बाद भी उसको भी नहीं स्वीकारते हैं। क्या सच में एक दिन भगवान उसे
उसे एक पल में सबसे दूर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, शिव मौन में रहते हैं, पर जब कोई आत्मा जागती है, तो वो पहले उसे परीक्षा से गुजारते हैं। फिर एक ही क्षण में नया लोक, नया आयाम, नया कर्तव्य सौंप देते हैं। जैसे मीराबाई को समाज से बहिष्कार पर भक्ति की रानी बनी, गोरखनाथ का त्याग पर शिव का बन गया, रमण महर्षि 16 वर्ष में ही मौन में प्रवेश, फिर जीवन भर संसार से अलग रहे। भगवान जब चाहे भक्त को एक क्षण में ही संसार की भीड़ से निकालकर एकांत, मौन और दिव्य आयाम में बैठा देते। जैसे शिव ध्यान में बैठे हैं, वैसे ही उनका सच्चा भक्त भी मौन की दुनिया में चला जाता है, बिना किसी को कहे। भक्त को इतना झेलना क्यों पड़ता? क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे कुल, समाज और युग के लिए जागा होता है। उसकी आत्मा से ही लोगों की परीक्षा होती है। उसे ईश्वर योग बनाते हैं और अग्नि से तपाकर ही पारस बनाते हैं। सच्चा भक्त पहले जलेगा, फिर खिलेगा और अंत में लोगों को रोशनी। शिव का सच्चा भक्त त्याग करता है, फिर भी कर्म करता है, सहता है, फिर भी मुस्कुराता है, और जिस दिन शिव चाहे